सीमेंट पढ़ रहे हैं हम। नाउ वी विल सी मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। जो मोस्ट कॉमन सीमेंट काम में लिया जाता है वो किस तरह से बनाया जाएगा। स्टेप 1, क्वेरिंग लाइमस्टोन एंड अ सीमेंट रॉक such as clay or shale are quarried and brought to the cement works. These rocks contain lime CaCO3, silica SiO2, alumina Al2O3 and ferrous oxide Fe2O3, the raw materials of cement manufacture. ये सीमेंट मैन्युफैक्चर के रॉ मटेरियल्स हैं, ये सीमेंट प्लांट तक लाए जाते हैं। नाउ स्टेप 2, raw material preparation to form a consistent product. It is essential that the same mixture of minerals is used every time. हर बार हमें यही मिक्सचर जो है यूज़ करना है। For this reason the exact composition of the limestone and clay is determined. जो हम limestone और clay काम में ले रहे हैं उसका हमें exact जो composition है वो पता होना चाहिए। And other ingredients added if necessary. इनके अलावा यदि आवश्यकता हो तो दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए जाते हैं। The rock is also ground into fine particles to increase the efficiency of the reaction. The dry process. The quarried clay and limestone are crushed separately. इन दोनों को क्रश किया जाता है, पीसा जाता है, क्ले और लाइमस्टोन को अलग अलग, until nothing bigger than a टेनिस बॉल रिमेन्स। मतलब इतना छोटा इनको क्रश कर दिया जाता है, टेनिस बॉल के जितना। सैम्पल्स ऑफ बोथ रॉक्स आर देन सेंट ऑफ टू द लेबोरेटरी फॉर मिनरल एनालिसिस। दोनों को अलग अलग क्रश करते हैं, क्ले को और लाइमस्टोन को, और फिर इनके सैम्पल्स को लेबोरेटरी में भेजते हैं ताकि उसका एग्जैक्ट प्रोपोर्शन कंपोजिशन जो है वो पता लगाया जा सके। इफ़ नेसेसरी मिनरल्स आर देन एडेड टू आइदर द क्ले और द लाइमस्टोन टू इंश्योर दैट द करेक्ट अमाउंट्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा आर प्रेजेंट। मतलब हमें जो कंपोजिशन एग्जैक्ट चाहिए अगर वो नहीं है तो हम उसमें एक्स्ट्रा मिनरल्स भी मिला सकते हैं ताकि जो प्रोपोर्शन है वो एग्जैक्ट हो जाए। द क्ले एंड लाइमस्टोन्स आर देन फेड टुगेदर इनटू अ मिल वेयर द रॉक इज ग्राउंड अंटिल मोर देन 85% ऑफ द मटेरियल इज लेस देन 90 μm इन डायमीटर। अब क्या करते हैं, ये जो क्ले और लाइमस्टोन हमने इनका कंपोजिशन पता लगा लिया, उसके बाद इसको मिल में ले जाया जाता है और इनको और बारीक किया जाता है और ताकि ये एकदम महीन हो जाए। नाउ द वेट प्रोसेस। ये तो ड्राई प्रोसेस पढ़ रहे थे, अब वेट प्रोसेस। द क्ले इज मिक्स टू अ पेस्ट इन अ वॉश मिल। जो क्ले है उसको मिलाया जाता है ताकि वो एक पेस्ट बन जाए। अ टैंक इन विच द क्ले इज पल्वराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी के साथ में क्ले को अच्छे से मिक्स करके उसको एक बारीक पेस्ट के रूप में बना दिया जाता है। क्रश्ड लाइम इज देन एडेड। अब इसमें जो लाइम था जो क्रश किया हुआ था उसको ऐड करते हैं एंड द होल मिक्सचर फर्दर ग्राउंड, और इसको और बारीक करते हैं। एनी मटेरियल विच इज़ टू कोर्स इज एक्सट्रैक्टेड एंड रीग्राउंड। यदि उसमें कोई ऐसा मटेरियल रह जाता है जो कि थोड़ा मोटा है तो उसको वापस से एक्सट्रैक्ट करके उसको वापस रीग्राउंड किया जाता है। द स्लरी इज देन टेस्टेड टू इंश्योर दैट इट कंटेन्स द करेक्ट बैलेंस ऑफ मिनरल्स एंड एनी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ब्लेंडेड इन एज नेसेसरी। अब क्या करते हैं, जो स्लरी का मतलब है जब पानी और जो क्ले और लाइमस्टोन है इन सबको अपन ने मिला दिया तो एक स्लरी जो पेस्ट बनता है वो स्लरी कहलाता है। अब इसको वापस से देखा जाता है कि जो हमें इसमें मिनरल्स चाहिए थे वो करेक्ट बैलेंस में है या नहीं, या हमें कोई एक्स्ट्रा मिनरल ऐड करने की आवश्यकता तो नहीं है। नाउ स्टेप 3, क्लिंकरिंग द रॉ मटेरियल्स आर देन ड्राइड। अब इनको जो अपन ने स्लरी बनाई, जो भी रॉ मटेरियल्स थे उनको ड्राई किया जाता है एंड हीटेड एंड फेड इनटू अ रोटेटिंग क्लिन। हियर द रॉ मटेरियल्स रिएक्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर टू फॉर्म CaO SiO2 tricalcium silicate, CaO SiO2 dicalcium silicate and tricalcium aluminate and tetracalcium aluminoferrate। क्या किया, जो भी रॉ मटेरियल्स थे उनको ड्राई किया, हीट किया इन अ रोटेटिंग क्लिन में, और इनको बहुत हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है ताकि ये इस तरह से बन जाए।
Now manufacture of Portland cement. The clinch shell is steel 60 meter long and inclined at an angle of 1:30. The shell is supported on 3 roller tree irons and weighs in at over 1100 ton. The kiln is heated by injecting pulverized coal dust into the discharge and where it spontaneously ignites due to very high temperature. Coal is injected with air into the kiln at a rate of 9 and 12 tons per hour. Now manufacture of Portland cement. Zone 1. Zone 1 क्या है? 0 to 35 minutes लगते हैं and temperature is 800 to 1100 degree centigrade. Decarbonation. Formation of CaO Al2O3 above 900 degree centigrade. Melting of fluxing compounds Al2O3 and Fe2O3. यानी जब CaCO3 हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2 जो अपन अभी पढ़ चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें से निकल जाता है एट टेम्परेचर 800 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ जोन 2. इसमें जो समय लगता है वो है 35 to 40 मिनट्स एट 1100 to 1300 डिग्री सेंटीग्रेड. ये जो अभिक्रिया होती है ये एक्सोथर्मिक होती है. एक्सोथर्मिक का मतलब है इसमें जो है हीट निकलती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सिलिकेट फेजेस एज फॉलोज. अब क्या होगा इसमें ये जो अभिक्रिया हो रही है इसमें हीट जो है वो उत्पन्न होती है. CaO प्लस SiO2 जब अपन इनको हीट करेंगे 1100 to 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या बनेगा? CaO SiO2. नाउ मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जोन 3. जोन 3 में क्या होता है? 40 to 50 मिनट्स लगते हैं. 1300 to 1450 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रखा जाता है. सिंटरिंग एंड रिएक्शन विद इन द मेल्ट टू फॉर्म टर्नरी सिलिकेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट. इस तरह की अभिक्रिया होती है और टर्नरी सिलिकेट्स और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट जो है वो बनते हैं. फिर ये अभिक्रिया आप देख सकते हैं CaO SiO2 प्लस CaO हीट करेंगे तो बनेगा CaO SiO2. फिर CaO Al2O3 प्लस CaO प्लस Fe2O3 हीट करने पर बनता है CaO Al2O3 Fe2O3. और जोन 4 जो है उसमें 50 से 60 मिनट लगेंगे 1300 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड. कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द वेरियस मिनरल फेजेस फॉर्म्ड इन द क्लिन.